बजरंगबली की, बजरंगबली की। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की चर्चा खूब तेज है। वजह है कांग्रेस ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कहकर पूरे चुनाव में एक अलग ही मुद्दा बना दिया है। हालांकि इस घोषणा के बाद जब कांग्रेस फंसती नजर आई तो बहुत से नेताओं में मतभेद भी देखे गए। मतलब ये कि बजरंग दल पर बैन के मुद्दे पर खुद कांग्रेसियों में मतभेद है। कोई इसके खिलाफ है तो कोई इसके समर्थन में है। हालांकि कांग्रेस ने साफ किया है कि अपने चुनावी मैनिफेस्टो में वो बजरंग दल पर बैन के प्रस्ताव पर कोई बदलाव नहीं करने जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के इस ऐलान के बाद हर चुनावी रैली में बजरंग बली की जय का नारा लगाकर कांग्रेस को लगातार घेरने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी ने पिछले दिनों यहां के मंदिरों और दूसरी जगहों पर हनुमान चालीसा के पाठ का आयोजन भी कराया था। चलिए अब आपको थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा क्या ऐलान कर दिया कि हंगामा मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है, जाति और धर्म के आधार पर समुदायों में नफरत फैलाने वाले लोगों और संगठनों के खिलाफ कड़ी और निर्णायक कार्रवाई करने के लिए पार्टी प्रतिबद्ध है। मैनिफेस्टो के अनुसार हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और बजरंग दल, पीएफआई या अन्य संगठन बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक समुदायों में नफरत फैलाकर इसका उल्लंघन नहीं कर सकते। हम कानून के तहत उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे, जिसमें प्रतिबंध भी शामिल है। कांग्रेस के इसी घोषणा के बाद से कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल का मुद्दा और बजरंग बली की चर्चा तेज है। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि आखिर कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल का नाम लेने पर कांग्रेस क्यों मजबूर हुई। इसे लेकर एक नेता ने एक मीडिया संस्थान से बातचीत में कहा, इस हिस्से में बजरंग दल या पीएफआई का नाम नहीं भी लिखा जा सकता था, क्योंकि पीएफआई को तो पिछले साल ही केंद्र सरकार ने बैन कर दिया है। सच कहें तो हमें में से कुछ लोगों को लगता है कि हमें ये मुद्दा बीजेपी के हाथों में नहीं देना चाहिए था। वहीं कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि मैनिफेस्टो में इसके लिखे जाने के पीछे भी कारण है। वो कहते हैं, बजरंग दल और पीएफआई का विशेषकर जिक्र करके पार्टी मुसलमान और हिंदू दोनों को ये संदेश देना चाह रही है कि वो समाज के सभी तबकों से एक समान बर्ताव कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि बजरंग दल का जिक्र कर पार्टी ये सुनिश्चित करना चाहती है कि मुस्लिम वोट जनता दल सेक्युलर की ओर न जाए। नेताओं का कहना है, जहां हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है, जेडीएस मुस्लिम वोटों को रिझाने के लिए हर तरह की कहानी प्रचारित कर रही है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने बजरंग दल का मुद्दा क्यों उछाला है। हालांकि ऐसा करके कांग्रेस ने बीजेपी को रामबाण दे दिया है और इस मुद्दे को भी बीजेपी खूब भुना रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे को लेकर मोर्चा संभाले हुए हैं और हर चुनावी रैली में बजरंग बली की जय का नारा लगाकर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस का यह चुनावी दांव कांग्रेस पर ही भारी पड़ रहा है और कांग्रेस भी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। भारत माता की, भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।